हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के रिलेटेड। जी हाँ, मार्केट के रिलेटेड दोस्तों ये बात करेंगे कि मार्केट अब कड़ा इम्तिहान जो अपने इन्वेस्टर्स का ले रही है दोस्तों। अब आगे होगा बहुत बड़ा गेम। जी हाँ, बहुत बड़ा गेम का मतलब आगे क्या होने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट के अंदर जो उत्साह था इन्वेस्टर्स के अंदर वो ठंडा पड़ता हुआ हम देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफी निराश हो चुके हैं मार्केट के लिहाज से। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि मार्केट में इतनी गिरावट की वजह क्या है दोस्तों। वजह तो दोस्तों कई सारी हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि वजह में से एक एफआईआईज की सेलिंग है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत से ज्यादा चाइना के अंदर उन्हें काफी फायदा लगता है इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों इसलिए वर्ल्ड मार्केट से या भारत से वो पैसा निकाल के चाइना का रुख करते नजर आए, इस वजह से मार्केट गिरी। दूसरा रीजन, मार्केट के अंदर जो दोस्तों ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं उनके अंदर वो टैरिफ हाइक करते जा रहे हैं अलग अलग देशों, चाहे वो कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे भारत हो, चाहे और कोई कंट्री हो दोस्तों। बहुत सारे कंट्रीज पे वो टैरिफ हाइक कर चुके हैं दोस्तों। इसी वजह से मार्केट को डर है कि अब जैसे चाइना पे भी उन्होंने पीछे टैरिफ हाइक किया, अब चाइना ने भी रिपीट कर दिया दोस्तों। तो इससे ये पता चलता है कि टैरिफ वार जो चल रही है, देशों के बीच अदला बदली हो रही है, तो इससे भी काफी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस वजह से आर्थिक व्यवस्था को काफी धक्का लगता है ऐसे टैरिफ हाइक की वजह से। और दोस्तों तीसरा रीजन, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट से मार्केट ने गिरावट का दौर अख्तियार किया। क्योंकि जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों उनके भी क्वार्टरली रिजल्ट कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहे। क्वार्टर टू के अंदर से शुरू होकर ये सिलसिला क्वार्टर थ्री के अंदर भी जारी है। अब अगले महीने से अप्रैल से क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, पर क्वार्टर टू और थ्री ने अधिकतर कंपनियों ने निराश किया, जिनसे उम्मीद थी कि काफी अर्निंग ग्रोथ उनके अंदर हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद जो है एफआईआईज ने सेलिंग करना भी शुरू कर दिया, और ऊपर से ट्रंप साहब का टैरिफ हाइक ने और बड़ा इसके अंदर काम किया, आग में घी का। तो दोस्तों ये जो रीजंस हैं मार्केट के अंदर गिरावट का कारण बने। और चौथा जो कारण एक ये भी रहा दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो अच्छी अच्छी कंपनियां थी उनके वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके थे। जहां हम देख रहे थे कोई किसी कंपनी को अगर 100 रुपए से भागता हुआ 300 रुपए पे हमने देखा है, तो मतलब 2-3 महीने के अंदर जो स्टॉक 300 रुपए पे पहुंच गए, 3-3, 4-4 गुना कर दिए जिन्होंने पैसे। अब उनकी वैल्यूएशन ज्यादा थी, जिस वजह से भी उनके स्टॉक प्राइस गिरे और मार्केट भी गिरी। अब ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े रीजन हैं मार्केट की गिरावट की वजह से दोस्तों, जिनमें काफी हमने मार्केट में गिरावट का कारण देखा है। इन्हीं रीजन में से हर रीजन बार बार एक्टिव होते गए। अब बाजार के अंदर दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का काफी इम्तिहान हो चुका है दोस्तों। हम आप जैसे इन्वेस्टर जो छोटे लेवल के होते हैं उनका काफी नुकसान हो चुका है, काफी पेशेंस चेक हो चुका है। अब यही वक्त होता है दोस्तों जब पेशेंस रखने का समय होता है, क्योंकि पेशेंस के अलावा अब कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर पैसा लगा चुके हैं, अब उन्हें लगता है कि अब और पैसा लगाएंगे तो कहीं मार्केट और ना गिर जाए। यानी आज पैसा लगाया तो कुछ पता नहीं चलता, आजकल कल वो 5-10% और कम हो गया। तो इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं पैसा लगाने से डर रहे हैं। अब ये कड़ा इम्तिहान मार्केट ले चुकी है अपने इन्वेस्टर्स का, पर अब आगे और नहीं। जी हाँ, अब आगे दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा गेम खेल सकती है सबके साथ, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो पेशेंस खो चुके हैं उनका माल उन्होंने मार्केट ने अपने पास रख लिया है, यानी उनका माल बिकवा दिया है। और जो सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे आएगी तो सस्ते में ले लेंगे, पर वो नीचे का किसी को नहीं पता दोस्तों। अब मार्केट का जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मार्केट के अंदर अपने टारगेट्स दे रहे हैं, वो वाकई में बहुत कमाल के टारगेट दोस्तों मेरे पास हैं।
क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी अब मार्केट के अंदर बुलिश होते हुए हम देख रहे हैं। सबसे पहले अभी हाल ही में दोस्तों ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि दिसंबर 2025 तक, यानी अगले 8-9 महीनों के अंदर, इस साल 2025 की दिसंबर तक सेंसेक्स जो है 1,05,000 तक जा सकता है। आप देखिए किस लेवल तक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि इस साल के अंत तक भारतीय इंडेक्स 1,05,000 के स्तर को छू सकता है, सेंसेक्स का, बीएसई सेंसेक्स का, और जो यहां से 41% की अपसाइड होगी। या उनका बेस सिनेरियो कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बेस सिनेरियो के मुताबिक 93,000 तक बीएसई सेंसेक्स जाने का पूरा दम रखता है। और अगर ये भी नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो 70,000 तक जा सकती है। ऐसा होने के कम चांसेस हैं। अब अपसाइड के चांसेस ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को ज्यादा लगते हैं और उन्होंने जो अपसाइड का टारगेट तो कमाल का दिया है, 1,05,000 का इस साल के अंत तक। अब आप देखिए, अब मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ऐसे टारगेट दे रहे हैं तो वाकई में मार्केट के अंदर अब बहुत बड़ी गेम हो सकती है दोस्तों। बुल और बियर की जो लड़ाई थी, अभी पिछले 6 महीनों में ते बियर ही जीतता आ रहा है, पर अब बुल की जब पटकनी बियर को पड़ेगी तो सेंसेक्स मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 1,05,000 का लेवल इस साल के